आज हम लोग क्लास 12 का टॉपिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस होता है जिसमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में कंबाइन होते हैं, जिससे क्या होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम समझ लेते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवम इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग इवेंट्स। इसमें 5 इवेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी 5 इवेंट्स कब होगा? जब ओवम क्या होगा? ओवम फर्टिलाइज्ड होगा। फर्टिलाइज किससे होगा? स्पर्म से होगा। ठीक है, तो जब ये फर्टिलाइज हो जाएगा तो कुछ इवेंट्स होंगे इसमें, तो उस समय क्या होगा? द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट। ठीक है, तो माइटोटिक डिवीजन क्या करेगा? स्टार्ट एज ए जाइगोट। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिल गया, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया, तो अब क्या होगा? अब माइटोटिक डिवीजन्स होंगे, जिससे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ठीक है, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट्स कंबाइंड विथ ईच अदर्स एंड फॉर्म द जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट प्रोसेस होगा। जाइगोट यानी फर्टिलाइज्ड ओवम, ये भी हम कह सकते हैं। मूव थ्रू द इस्थमस, कहाँ मूव होता है? इस्थमस में मूव होता है। ठीक है, ऑफ द ओविडक्ट टूवर्ड द यूट्रस। इस्थमस क्या होता है? पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, उसका पार्ट्स होता है, तो उधर की तरफ क्या करता है? मूव करता है। ठीक है, यानी अब ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पर क्या हुआ? ओवरी है, ओवरी से ओवम निकला। ठीक है, ओवम निकलने के बाद कहाँ पर आया? ये इसमें गया। ठीक है, इस्थमस में, इस्थमस से एम्पुला में गया। ठीक है, ये ओविडक्ट हो गया, तो ये स्टार्ट होकर के यहाँ पे जाता है। ठीक है, तो कह रहा है टूवर्ड्स द यूट्रस फॉर्मिंग। अब इसमें फॉर्म क्या होगा? 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियस। अब ये जितने सेल्स बनेंगे 2, 4, 8, 16, ये डॉटर सेल्स कॉल्ड द ब्लास्टोमियस। इसको हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियस। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लीवेज। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं। क्लीवेज मतलब जैसे ये 2 सेल होंगे। ठीक है, 2 से क्या बनेगा? 4 सेल बन जाएंगे, इसको क्लीवेज बोल रहे हैं। ठीक है, ये प्रोसेस है। 4 से कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल कॉल्ड द ब्लास्टोमियर। इन सेल को क्या बोलेंगे? 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लीवेज। ये किस प्रोसेस से होता है? क्लीवेज प्रोसेस से होता है। ठीक है, ड्यूरिंग क्लीवेज द यंग एम्ब्रियोज इज स्लोली मूविंग डाउन द फैलोपियन ट्यूब्स। जो क्लीवेज हो जाता है, जब इसे क्लीवेज हो गया तो ये यंग एम्ब्रियो होता है, वो यंग एम्ब्रियो ओवरी से यहाँ से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। ठीक है, मूव डाउन द फैलोपियन ट्यूब टूवर्ड द यूट्रस एंड इवेंट टेकिंग प्लेस आर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कहाँ पर आ जाता है? यूट्रस में आ जाता है। ठीक है, कहाँ पर आता है? यूट्रस में। तो उसके बाद से जो इवेंट्स होते हैं, फर्स्ट इवेंट क्या होगा? द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स। जो एम्ब्रियो बनेगा वो कितने होंगे? 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स। उसमें 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स होंगे। इस कॉल्ड मॉरुला। इसको क्या बोलते हैं? मॉरुला बोलते हैं। ठीक है, बट इट इज़ नॉट लॉन्गर देन अ जाइगोट। ठीक है, लेकिन ये जाइगोट से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, इस स्टेज को क्या बोलते हैं? मॉरुला। ठीक है, अब जैसा कि देख सकते हैं ओवम है, ये ओवम फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म जाइगोट। या जब इसमें फर्टिलाइज होगा तो ये क्या बना? जाइगोट बना। ठीक है, जाइगोट से ये बनेगा, नेक्स्ट स्टेज में जाएगा तो 2 सेल्ड स्टेज, यानी 2 सेल स्टेज बनेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद 2 सेल स्टेज से क्या बनेगा? 4 सेल स्टेज बनेगा। 4 सेल से
8 सेल स्टेज बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मारुला। ठीक है, क्या बोलेंगे, मारुला। ठीक है, बट इट इज नॉट लॉन्गर देन अ जायगोट, लेकिन जायगोट से बड़ा नहीं होता है। नेक्स्ट दूसरा इवेंट क्या होगा, द मारुला कंटिन्यूज डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। अब यही मारुला जो है ये कंटिन्यूस क्या होता है, आपस में डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होगा, इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, एज इट मूव फर्दर इनटू द यूट्रस, फिर ये मूव करेगा कहाँ की तरफ, यूट्रस की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये यूट्रस होता है, यूट्रस की तरफ क्या होगा, मूव करेगा। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड ब्लास्टुलेशन। जब ये मारुला से ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्लास्टुलेशन। ठीक है, अब जो थर्ड इवेंट होगा, थर्ड इवेंट क्या होगा, द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द इनर सेल मास। ठीक है, अब अंदर से ये इसी तरह से बहुत सारे इनर सेल मास बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनेंगे, इसको बोलते हैं इनर सेल मास। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या बनने लगे, इनर सेल मास बनने लगे। ठीक है, इसलिए इस स्टेज को क्या बोलेंगे, इनर सेल मास को ट्रोफोब्लास्ट। अब नेक्स्ट फोर्थ जो स्टेजेस होगा, अब ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा, ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम। यहाँ पर होता है इस लेयर को बोलते हैं यहाँ पर ये होता है, ये लेयर बना होता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो कह रहे कि जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है देन गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, यहाँ से यहाँ पर आकर के ये क्या होता है, अटैच हो जाता है। किस में अटैच होगा, ये ट्रोफोब्लास्ट अटैच हुआ एंडोमेट्रियम में। ठीक है, एंड द इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट इनटू द एम्ब्रियो। ठीक है, फिर यहाँ पर ये कन्वर्जन होता है, ये कन्वर्ट होकर के अब किस में बन जाता है, कन्वर्ट होकर किस में बनेगा, एम्ब्रियो। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो स्टेजेस था, अब इससे किस में कन्वर्ट हो गया, ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। अब इसके बाद क्या होता है, अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स डिवाइड, जो यूट्राइन सेल्स होंगे, यहाँ पर जो यूट्राइन सेल्स, इसको बोलते हैं यूट्राइन सेल। ठीक है, यहाँ पर जो यूट्राइन सेल होता है वो रैपिडली क्या करेगा, डिवाइड होगा। ठीक है, रैपिडली डिवाइड होगा एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट, और इसको क्या करेगा, एक जो ब्लास्टोसिस्ट है इसको कवर कर लेगा। ठीक है, अब जो फिफ्थ स्टेजेज है, एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स इम्बेडेड। जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कहाँ इम्बेडेड हो जाएगा, इन द एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम है इसमें क्या हो गया, इम्बेडेड हो गया, जाकर के धंस गया। ठीक है, अब एंडोमेट्रियम से न्यूट्रिशन वगैरह वो ऑब्टेन करता रहेगा। एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, दिस इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन। जब ये एम्ब्रियो जिसके ऊपर कवरिंग हो गया किसका, एक लेयर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ये एम्बेडेड हो गया एंडोमेट्रियम में। कहाँ एम्बेडेड हुआ, एंडोमेट्रियम। यहाँ पर जो ये है यूट्रस में, यूट्रस के इनर वॉल को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें जाकर के एम्ब्रियो क्या होता है, अटैच हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है। अब इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। ठीक है, एंड इट लीड टू प्रेगनेंसी। तब क्या होता है, तब ये आता है प्रेगनेंसी। ठीक है, तब इस स्टेज को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। ठीक है, दैट इज द टाइम फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। ठीक है, तब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है टाइम फॉर कंसेप्शन टू बर्थ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बताया, उसमें जो स्टेजेस आए, तो उसमें पहले क्या हुआ,
एक शॉर्ट में हम बता देते हैं। ओवम हुआ, ओवम किसमें फॉर्म हुआ, फीमेल गैमेट होता है, ठीक है, यानी फीमेल में ओवम फॉर्म हुआ ओवरी में, उसके बाद मेल से स्पर्म आया, ये स्पर्म है, ठीक है, अटैच्ड हुआ, ठीक है। अब इसके बाद 2 सेल स्टेज हुआ, फिर 4 सेल स्टेज हुआ, फिर उसके बाद 8 सेल स्टेज हुआ, ठीक है। उसके बाद ये मारुला में कन्वर्ट हो गया, मारुला ब्लास्टोमियस में कन्वर्ट हुआ, ब्लास्टोमियस ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हुआ, ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो एम्बेडेड हुआ किसमें, एंड्रोमेट्रियम में, और एंड्रोमेट्रियम में अटैच होकर के इम्प्लांटेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, जिससे ये प्रेगनेंसी हुआ, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था किसका, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का। आज के लिए बस इतना ही।